बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नए टॉपिक कि जो पिछला हफ्ता गुजरा वो कैसा था और आने वाला हफ्ता कैसा हो गया के साथ मोहम्मद अब्बास जट। ये कोर्स जो स्क्रीन पे आ रहा है ये हम लोग 23 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट 22 नवंबर होगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप 22 नवंबर से पहले पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र मार्केट के गुज़श्ता इंडेक्स के रिव्यू के ऊपर डालते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुई, मार्केट ने हाई क्या लिया, लो क्या लिया और क्लोजिंग किस पे हुई। मार्केट जब स्टार्ट हुई तो 41,266 पे थी। जब ये पिछले पीर को स्टार्ट हुई जो लास्ट आपका मंडे गुजरा है तो उस वक्त 41,266 पे थी। उसके बाद इसने हाई लिया 41,922 का, जो कि इस हफ्ते का टॉप था 41,922, और जहां से हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर मार्केट मुश्किल लग रही है जाने के लिए। और उसके बाद वहीं से उसने लो बनाया 39,275 का और बंद हुई 39,888 के ऊपर। हफ्ते की क्लोजिंग की बात हो रही है, ये तकरीबन मिड में आके बंद हुआ इससे लेकर, और इस पॉइंट से 41,266 जिस पे ओपन हुई थी और जो उसका लो था उससे थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुई 39,388 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। मार्केट में जो डिक्लाइन आया तकरीबन 1378 पॉइंट का है, जो कि 3.3% है। KSE 100 जो सा क्लोज हुआ वो 39,888 पे था और इसमें जो टोटल डिक्लाइन आया वो 1378 पॉइंट का था, जो कि 3.3% डाउन है वीकली बेसिस के ऊपर। मार्केट जो क्लोज हुई वो 40K से 40,000 से नीचे क्लोज हुई, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए। जो वीक है वो तो पॉजिटिव स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में जो ग्लोबल मार्केट्स का वीक ट्रेंड था वो मार्केट को घसीटता हुआ नीचे ले आया। उसके अलावा जो सेलिंग प्रेशर था क्रूड ऑयल के ऊपर, मार्केट के क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं और उसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो सा वो बढ़ता हुआ देखा गया। तीसरा, जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो रात को 10 बजे बिजनेस को क्लोज डाउन का अनाउंसमेंट हो गई थी कि कमर्शियल मार्केट जो सी वो 10 बजे के बाद बंद होना शुरू हो जाएंगी, वो भी मार्केट में एक इंस्टेबिलिटी का बाइस बना। और पॉलिटिकल नॉइज तो आपको पता है ही, पॉलिटिकल नॉइज भी एक बड़ी रीज़न बनी मार्केट को नीचे लेके जाने में। तो चार बड़ी रीज़न थी इस हफ्ते को नीचे लेके जाने में। एक ग्लोबल मार्केट का जो वीक ट्रेंड है, और सेकेंडली जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में क्रूड ऑयल की वजह से ग्लोबल मार्केट के ऊपर, और तीसरा जो कमर्शियल मार्केट कोरोना की वजह से बंद होना शुरू हो गई थी 10 बजे के पास, और चौथी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वो ये चारों ने मिलकर मार्केट को ड्रैग आउट कर दिया अप टू 39,275 तक। लेकिन खुशांत बात, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बेहतर हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी थोड़ी बहुत जान है। जो पाकिस्तान रुपया जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जिसने अभी तक इन्वेस्टर्स का एतमाद खोया नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स का एतमाद जो है अभी तक बाकी है। अब देखते हैं कि PSX के जो इंडिसेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक फॉल हुए और उसमें क्या क्या चेंजेस किए, और ओवरऑल वॉल्यूम के लिहाज से KSC का वॉल्यूम 100 का वॉल्यूम किस तरह रहा, मुकाबलतन ज़्यादा रहा या कम रहा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। PSX में मैंने आपको पहले बताया था हम 3-4 पे बात करते हैं, KSE 100 पे बात करते हैं, और KSE 100 के बाद हम लोग बात कर रहे होते हैं ऑल पे, और KSE 30 पे, KMI ऑल पे। KSE 100 का जो आपका इंडेक्स है 39,388 पे अभी बात हमने की है। KSE ऑल में 28,185 का था और KSE 30 में 16,750 का रहा। KMI ऑल में जो सा वो आपका 19,613 तक गया नीचे की तरफ। अब KSE 100 ने ऑल वॉल्यूम के साथ किस तरह अपनी परफॉर्मेंस दी। 100 का ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है KSE 100 को रिप्रेजेंट करती है, और ऑरेंज लाइन जो सी वो KSE ऑल को रिप्रेजेंट करेगी। आप देखें KSE ऑल के अंदर ये शेयर्स और ये वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहा 26 और 27 को, लेकिन KSE 100 का वॉल्यूम जो सा वो बतदरीज कम हुआ, 375 से 258 पे आया, तकरीबन 125 पॉइंट 110 पॉइंट के करीब तकरीबन गिर गया।
बनिस्बतन इसके अगर हम देखें तो इसका वॉल्यूम जो सा KSE 100 का कम हुआ, क्योंकि ये वॉल्यूम सेम रहा। अब उसके बाद ये वॉल्यूम नेक्स्ट डे से अगले दिन KSE ऑल का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन KSE 100 का वॉल्यूम बढ़ा, जो अच्छा साइन था। लेकिन 29 अक्टूबर को अगर जो लास्ट डे था उसमें KSE के ऑल के वॉल्यूम ने तकरीबन तीनों चारों को ब्रेक किया, तीनों डेज को ब्रेक किया अपने पिछलों को, और उसने तोड़ता हुआ 541 पे बंद हुआ। और इसी तरह KSE 100 में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ उसके पिछले दिन की निस्बत। जो मेन सेक्टर्स होते हैं हमारे मार्केट के, वो बैंक होता है, E&P होता है, फर्टिलाइजर होता है, टेक्सटाइल होता है, OMC होता है सेक्टर। इन्होंने मार्केट को डाउन करने में अपना सबसे बड़ा किरदार अदा किया। बैंक्स ने 489 पॉइंट का कंट्रीब्यूट किया, E&P ने 250 का, फर्टिलाइजर ने 148 का, टेक्सटाइल ने 138 का, OMC ने 100 पॉइंट इसको नीचे लेके जाने में अपना किरदार अदा किया। इसके बाद जो कॉरपोरेट की न्यूज़ रही आपकी, वो तकरीबन जो आदम जी इंश्योरेंस है उसने फर्दर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अपनी नवीद सुनाई, जो अच्छी बात थी। MLCF ने जो इन्वेस्टमेंट की 200 मिलियन की कोहिनूर टेक्सटाइल मिल में, वो भी एक अच्छी खबर थी मार्केट में। और TOMCL, जिसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया था, एक अच्छी कंपनी लग रही है। अब एक नज़र डालते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर कौन से रहे। आपको सबसे ऊपर था पॉजिटिव किरदार अदा करने में, और HBL सबसे ऊपर था उसको नेगेटिव किरदार अदा करने में, जो उसको नीचे लेके जाने में काम। कि उसके बाद लकी आता है और इधर UBL आता है, यानी कमर्शियल बैंक जो उनसे हैं वो मार्केट में। उसके बाद BHL बैंक, अल्फला, तीनों जो उनसे कमर्शियल बैंक हैं जो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए लकी, हपको, हपको जनरेशन प्लांट है, और सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इन तीनों ने अहम किरदार अदा किया मार्केट को ऊपर लेके जाने में। तो जनरेशन प्लांट्स, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, फूड, फर्टिलाइजर, ये अभी भी मेन किरदार अदा कर रहे हैं मार्केट को स्टैंड अप रखने में। उसके बाद एबर्ट ने भी अच्छा किरदार अदा किया। FCCL जो सीमेंट है ये भी बेहतर रहा। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में लकी और FCCL दो बेहतरीन सीमेंट कंपनियां थी जिन्होंने अपना किरदार अदा किया कि मार्केट को पॉजिटिव साइड पर रखे। लेकिन दूसरी साइड पे जो बैंक्स हैं वो मार्केट को गिराने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक सबसे जो सिर्फ फहरिस्त है वो बैंक है, और बैंकों के बाद आपका ऑयल सेक्टर है, जिसमें POL है, OGDC है, PSO है, PPL है, जिन्होंने मार्केट को गिराने में अपना किरदार अदा किया। अब हम मार्केट के अंदर जो कंपनीज ने अपने रिजल्ट दिए उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि वो पिछले की निस्बत कम थे या ज़्यादा थे। PNSC का रिजल्ट जो सा है वो 2020 में 2019 के निस्बत बेहतरीन रहा। GLPL माइनस में गया, TGL तारी ग्लास मुनाफे में रहा, OGDC नुकसान में शो किया इसने, और CFL ने अपना मुनाफा शो किया, और DAWH ने मुनाफा शो किया, सिस्टम ने अपना मुनाफा शो किया, ग्लेक्सो ने मुनाफा शो किया, AGTL माइनस में रहा, और PICT ने अपना मुनाफा शो किया। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो मोस्टली कंपनियां जो सी हैं इस पूरे सिनारियो में आपको वो पॉजिटिव में नज़र आ रही हैं, आपको मुनाफे में नज़र आ रही हैं। अगर आप इन जो कंपनी से सामने नज़र आ रही हैं जिन्होंने आपने रिजल्ट दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिट में हैं, और नेगेटिव किरदार में 1 2 और 3 कंपनियां हैं जो डिक्लाइन में जा रही हैं। ये अभी भी शो कर रही हैं कि आपके जो मुल्क में काम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर अभी तक मईशत जो सा आहिस्ता आहिस्ता अपने इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। ये कंपनियों के रिजल्ट शो कर रहे हैं, तो वरी की बात नहीं है, परेशानी की बात अभी तक कोई नहीं है। अब एक नज़र डालते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस तरह की रही और किसने क्या क्या किस किस में इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स वो माइनस में है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना कुल खुला के पैसा निकाला है इस हफ्ते के दौरान तकरीबन, और मार्केट को 21.34 मिलियन डॉलर का धचका लगा है। 21.34 मिलियन डॉलर जो से ये मार्केट से लेके भाग गए हैं।
इंडिविजुअल जोन से हैं वो अभी तक पॉजिटिव में है, कंपनीज वो खरीदारी में है, बैंक्स वो भी पॉजिटिव में है, एनबीएफसी पॉजिटिव में है, म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में है, अदर्स जोन से हैं वो उन्होंने भी अपना पैसा लेके भागे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी पॉजिटिव में है। तो आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो चाहे कोई भी एक कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड हैं, आपके ब्रोकर हाउस हैं, आपके इंश्योरेंस हैं, वो अभी तक खरीद रहे हैं। लेकिन आपका जो मेजर फियर आपको नज़र आ रहा है वो सारा फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से नज़र आ रहा है जिन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाला है। अब एक नज़र इस हफ्ते की मेजर न्यूज़ पे डालते हैं कि इस हफ्ते में मेजर न्यूज़ कैसी रहीं और इन्होंने अपना क्या क्या किरदार अदा किया। नेशनल क्राइसिस ने मैनेजमेंट कंपनी ने जो 11 वायरस से विक्टम्ड सिटीज़ थे उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को 10 बजे के बाद बैन कर दिया कि आप अपनी दुकानें जो सुबह से लेकर और 10 बजे तक खोल सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट रिमेन रहा 0.9 के ऊपर। मूडी ने जो सा कॉरपोरेट फैमिली रेटिंग दी वापडा को B3 रेटिंग में उसको लिया है जो कि अच्छी बात थी। और पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट को ईज किया टू अट्रैक्ट FDIs को। और ECC जो रेस की उन्होंने वीट की सपोर्ट 200 रुपये पर 40 kg पे यानी कि एक मन के ऊपर 200 रुपया बढ़ा दी उन्होंने जो किसान को वीट की प्राइस देनी है वो। लाहौर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी प्ली अगेंस्ट CCP इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने जो गैस के टैरिफ हैं वो भी बढ़ा दिए। और PSDP 2020-21 जो कि 289.71 बिलियन रिलीज किए अगेंस्ट बजट ₹5655 बिलियन। ये थी आज की मेजर न्यूज़। आज का ओवरव्यू, वीकली ओवरव्यू हमने आपके सामने रखा। अब इस सब के साथ ही इजाज़त दीजिए मोहम्मद अब्बास जट को। हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आप हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।